विदेशी फंडिंग पर सरकार क्यों ला रही है नया कानून? क्या होंगे बदलाव? फंडिंग को लेकर आपको बता दें कि केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक लाने वाली है और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है, आखिरकार क्यों एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को पारित कराने की तैयारी में केंद्र सरकार है। तो दरअसल सरकार का कहना है कि बदलते वैश्विक माहौल में विदेशी धन के जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनावी प्रक्रिया और सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करने की आशंकाएं बढ़ी हैं और इसीलिए मौजूदा कानून को और प्रभावी बनाने की बेहद ज़रूरत है। आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि यह विधेयक विदेशी फंडिंग पर रोक लगाने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार का ये दावा है कि उसका उद्देश्य विदेश से आने वाले पैसे के स्रोत और उसके इस्तेमाल को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बनाना है। तो आखिर एफसीआरए है क्या? चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल सरकार इसे बदलना क्यों चाहती है, ये भी एक सवाल है। अभी क्या नियम है और नए बिल के लागू होने के बाद क्या बदल जाएगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं इसके बारे में। दरअसल सवाल अक्सर ये उठता है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। सवाल उठता है कि समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत कार्य करने वाले एनजीओज और अन्य गैर लाभकारी संगठनों पर सरकार लगातार सख्ती क्यों बढ़ा रही है। केंद्र सरकार आखिरकार क्यों ऐसा करने की सोच रही है? केंद्र सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट, विदेशी फंडिंग के बढ़ते दायरे और दुनिया के कई देशों में विदेशी प्रभाव यानी कि फॉरेन इन्फ्लुएंस को लेकर बढ़ी चिंताओं ने निगरानी को बेहद ज़रूरी बना दिया है। सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय के मुताबिक आपको बता दें कि 2012 में 52,159 संस्थाएं एफसीआरए के तहत पंजीकृत थी, लेकिन समय के साथ नियमों के उल्लंघन और इसके साथ ही रिन्यू ना होने के चलते और अन्य कारणों से बड़ी संख्या में लाइसेंस खत्म या फिर रद्द हुए हैं। वर्तमान में करीब 14,455 संस्थाओं के पास ही सक्रिय एफसीआरए का लाइसेंस है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इन संस्थाओं को हर साल लगभग 22,000 करोड़ रुपए का विदेशी फंड मिलता है। वहीं दूसरी ओर 2019-2020 से 2021 से 2022 के बीच 13,500 से ज़्यादा संस्थाओं को कुल 55,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग मिली है। वहीं दूसरी ओर सरकार का इस मामले पर कहना है कि दरअसल इतनी बड़ी मात्रा में आने वाले विदेशी धन का इस्तेमाल पूरी तरह से घोषित उद्देश्यों के अनुरूप और पारदर्शी होना चाहिए। इसीलिए विदेशी फंडिंग की निगरानी और जवाबदेही को और मजबूत करने की ज़रूरत है और उसी को मजबूत करने के लिए ये संशोधन लाया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिरकार एफसीआरए है क्या? एफसीआरए का मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वह कानून है जो तय करता है कि भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कितना ले सकता है और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इस कानून का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दरअसल विदेश से आने वाला पैसा भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित ना करे। एफसीआरए कानून कब बना था? अब चलिए ये जानते हैं। दरअसल 1976 में पहली बार एफसीआरए कानून लागू हुआ था। 2010 की अगर बात करें तो पुराने कानून की जगह नया एफसीआरए एक्ट 2010 लागू हुआ। 2020 में कानून में बड़े संशोधन भी किए गए, जबकि 2026 में अब सरकार एक और संशोधन विधेयक लेकर आई है जिस पर मॉनसून सत्र में चर्चा होनी है। आपको बता दें कि विदेशी चंदा यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल सरकार विदेशी कंपनी, विदेशी ट्रस्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था या फिर विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति से मिलने वाला पैसा, सामान, सिक्योरिटीज या फिर अन्य
आर्थिक सहायता, विदेशी अंशदान यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाती है। और इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इसका रजिस्ट्रेशन करा कौन सकता है। एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है? ऐसी गैर लाभकारी संस्थाएं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो समाज सेवा या फिर सार्वजनिक हित के क्षेत्र में काम करती हैं। एफसीआरए के तहत पंजीकरण वही करा सकते हैं जो एनजीओ हो, यानी कि एनजीओ करा सकता है, ट्रस्ट करा सकता है, सोसाइटी करा सकती हैं, सेक्शन 8 कंपनी भी करवा सकती है, धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट जो होती हैं वो भी करवा सकती हैं, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ये संस्थाएं विदेशी फंड जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। या रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैध होता है, जिसके बाद आपको बता दें कि रिन्यू कराना आवश्यक होता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि किन लोगों को विदेशी चंदा लेने की अनुमति नहीं है। तो दरअसल एफसीआरए के तहत कुछ श्रेणियों पर पहले से रोक है। इनमें शामिल हैं सांसद और विधायक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजनीतिक दल, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, चुनाव आयुक्त, मैच और करंट अफेयर्स से जुड़े मीडिया संस्थान और उनके मालिक, संपादक, कानून में निर्धारित श्रेणियां बनी हुई हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को विदेशी प्रभाव से बचाना है। एफसीआरए में अभी तक नियम क्या थे, चलिए वो जानते हैं। तो दरअसल मौजूदा कानून के तहत ज़रूरी नियम भी हैं, जैसे कि विदेशी फंड लेने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या फिर प्रियर परमिशन बेहद ज़रूरी है, तभी आप फंड ले सकते हैं। विदेशी फंड केवल अधिकृत बैंक खाते में ही प्राप्त किया जा सकता है। हर साल सरकार को विदेशी फंड के उपयोग का पूरा हिसाब देना होता है। नियमों के उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन निलंबित या फिर रद्द भी किया जा सकता है। 2020 में क्या बड़े बदलाव हुए थे, चलिए अब वो जानते हैं। वैसे प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई। एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ को विदेशी ट्रांसफ़र करने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही सभी संस्थाओं के लिए एसबीआई यानी कि नई दिल्ली मुख्य शाखा में एफसीआरए खाता खोलना भी अनिवार्य कर दिया गया ताकि निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा आधार पहचान से जुड़े प्रावधान भी इसमें जोड़े गए। सरकार नया संशोधन क्यों लेकर आ रही है, चलिए अब ये जानते हैं। जैसे गृह मंत्रालय का ऐसा कहना है कि दुनिया के कई देशों ने विदेशी प्रभाव को लेकर अपने कानून सख्त किए हैं। मंत्रालय ने इसके लिए आपको बता दें कि कई उदाहरण भी दिए, जैसे कि अमेरिका फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी कि FARA, जहां विदेशी सरकार या फिर संस्था की ओर से राजनीतिक गतिविधियां करने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहां पर ब्रिटेन की फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम है, जहां पर नियम है कि अगर उस नियम को कोई तोड़ता है तो जेल तक का भी उसमें प्रावधान है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो वहां पर विदेशी लॉबिंग अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में भी वहां पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार का ये कहना है कि भारत को भी वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने कानून में बदलाव करने की ज़रूरत है। कानून को अपडेट करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में नए विधेयक में क्या बदलने जा रहा है, चलिए वो अब जानते हैं। एफसीआरए संशोधन विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को और भी ज़्यादा स्पष्ट और प्रभावी बनाना है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें बदलाव करना ज़रूरी है। वक्त के साथ उसमें बदलाव होना बेहद ज़रूरी है ताकि विदेशी अंशदान के इस्तेमाल पर निगरानी और जवाबदेही को मजबूत और तय किया जा सके। प्रस्तावित संशोधनों की अगर बात करें तो उनमें सबसे बड़ा बदलाव उन संस्थाओं से जुड़ा हुआ है जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन किसी वजह से पूरा हो जाता है। अगर किसी संस्था
यानी कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है तो संस्था स्वयं अपना लाइसेंस सरेंडर कर देती है, या फिर समय पर रिन्यू नहीं होने पर उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बताया गया कि सरकार चाहती है कि विदेशी फंड से बनाई गई या फिर खरीदी गई संपत्तियां सरकार द्वारा नामित डिजिग्नेटेड अथॉरिटी की निगरानी में चली जाए, और मौजूदा कानून में इस तरह के संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, और इसलिए सरकार इसमें संशोधन चाहती है, जिसे अब इस संशोधन के जरिए स्पष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।